हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर हुआ है अभी, तो उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त है, यानी कि स्वर युक्त कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपने क्या आंसर लगाया था। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों के आपके आंसर भी बताने वाला हूँ। 127 नंबर का क्वेश्चन था, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, इनमें से सर्वनाम का प्रकार कौन सा नहीं है। 128 वाला, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो जो संधि है उससे निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। तो 128 में आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है यहाँ पे उत्थान। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 129 नंबर का क्वेश्चन था, शुद्ध वर्तनी शब्द आपसे पूछा गया है। तो शुद्ध वर्तनी शब्द है, आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला। 130 अपादान कारक युक्त वाक्यांश है, अपादान यानी अलग होने के अर्थ में पूछा जाता है। तो 130 वाला जो क्वेश्चन है आपको बताना है, भस्म से आवर्त, मेघा से आच्छादित, पद से च्युत या कष्ट से साध्य। तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि दो ऑप्शन 3 और 4 ये दोनों ही दोस्तों अपादान कारक से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखना क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, 131, कष्टापन समासिक पद में समास कौन सा है। तो इस शब्द में कौन सा समास आपसे पूछा गया है। 131 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इसमें होता है। 132 नंबर, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है। तो 132 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताना है। 133 में देखिए, कर, बेट, चल आदि धातु प्रकार है, ये किस तरह की धातु के प्रकार है। मूल धातु है, यौगिक धातु है या नाम धातु है। तो 133 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये मूल धातु है। चल, खा, पी कर, सो, जा, चलना, बैठना, उठना, ये सभी आपके मूल धातु के अंतर्गत आते हैं। 134 वाला देखिए, यहाँ पे 134 है, कसौटी शब्द है, ये तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी, किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 135 नंबर का जो क्वेश्चन है, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सो, उदाहरण, सहानुभूति, सोलास या सहित। तो 135 नंबर का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूति आपका स उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। 136 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, यानी मूल शब्द और जो प्रत्यय है वो सही सही नहीं दिया गया है। तो 136 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, घुमाओ, घूम प्लस आओ। तो यहाँ पे ये आपका प्रत्यय और मूल शब्द की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि प्रत्यय दोस्तों आपका अंत में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 137 है, खे खाना मुहावरे का अर्थ है। तो 137 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बुरी दशा में रहना, ये इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अर्ध विराम का निर्देशक चिन्ह है। तो अर्ध विराम इनमें से कौन सा होगा। 138 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ये आपका अर्ध विराम का है, ये आपका अल्प विराम का हो गया, ये पूर्ण विराम है, और ये आपका त्रुटि हंस पद जिसे बोलते हैं ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, 139 वाला जो क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है। तो 139 का सही आंसर होता है, उसने अपने पाँव से जूता निकाला, उसने अपने पाँव से जूता निकाला, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, हाथी का पर्याय शब्द नहीं है। 140 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, पुंडरीक, ये दोस्तों हाथी का पर्याय नहीं है। करी, नाग, मतंग, ये सभी आपके हाथी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 141 वाला जो क्वेश्चन है, प्रकंपित ध्वनि है, इनमें से कौन सी है प्रकंपित ध्वनि। 142 देखिए, यहाँ पे सट प्लस आनंद शब्द की संधि होगी, सट प्लस आनंद शब्द की संधि है वह क्या होगी। 142 में आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता है, सटानन। नेक्स्ट देखिए, विदेशी विदेशी शब्द नहीं है, तेंदुआ, हड्डी, दड़ाम, तो ठेस, इनमें से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, यानी सभी देसी भाषा के हैं। तो 143 का सही आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, 144 का विलोम शब्द आपको युग्म नहीं है या बताना है। तो 144 में आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, या आपके आपस में युग्म शब्द नहीं है। 145 वाला आपका दिया गया है, यहाँ पे इम्प्लीमेंशन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा। तो 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, कार्यान्वयन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 146 का है, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों ये संविधान के 343 में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे शुद्ध शब्द नहीं है।
तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ये आपको बताना है। 147 वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे 148 वाला जो क्वेश्चन है, नीम का तत्सम रूप क्या होगा। तो 148 का सही आंसर आपको बताना है, नीम का तत्सम शब्द क्या होगा। 149 वाला है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजार हो जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है 150 वाला, अविराम और अविराम, अभिराम और अविराम युग्म शब्द का जो अर्थ है वो बताना है, कौन सा इसमें मैच खाएगा। तो 150 में आपका एक नंबर सही होता है, अभिराम आपका सुंदर होता है, अविराम यानी लगातार बिना रुके, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है। तो ये दोस्तों हिंदी वाले जो कुछ क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे गए इनका बता दिया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको आपके कंप्यूटर का पार्ट्स हो गया, साथ ही राजस्थान जी के और मैथ के सॉल्यूशन है वो भी आपको बताने वाले हैं।